हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम लोग ऐड और सेट मेथड का यूज़ करके jQuery में HTML से वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाए फिर देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैं अपने पास एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। मैंने राइट क्लिक करा, मैं न्यू पर गया और मैंने यहाँ से जाके एक फ़ोल्डर बनाया। ठीक है, मैं इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ ऐड एंड jQuery रख देता हूँ, jQuery। ठीक है, अब मैंने जब ये फोल्डर बना लिया अपने पास, तो ये मैं बस ओपन कर लिया। इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ। तो ये जो फोल्डर है मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन हो जाएगा। अभी इस फोल्डर में मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली फोल्डर है। तो मैं यहाँ पे जब न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई फाइल बना सकता हूँ, लेकिन आपको पता होगा index.html हम बनाते हैं अपनी पहली फाइल का नाम index.html। ठीक है, मैंने शिफ्ट के साथ बटन दबाया, एक्सक्लेमेशन मार्क आया और एंटर दबाया। पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर jQuery यूज़ करनी है तो यहाँ पे CDN लगानी पड़ेगी। CDN से क्या होगा कि आप jQuery को यूज़ कर सकेंगे और फिर jQuery का कोड लिख सकेंगे। तो मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, jQuery की CDN डाउनलोड करता हूँ। मैंने यहाँ पे आके लिखा jQuery CDN। ठीक है, जब मैंने jQuery CDN लिखा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे देखिए cdnjs.com की एक वेबसाइट मिल रही है। मैं यहाँ पे जाके ये jQuery की CDN को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसकी लिंक को, और अपनी वेबसाइट में जाके बॉडी वाली टैग के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं स्क्रिप्ट टैग में jQuery का कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लेना आपको सिखाऊंगा कि कैसे मैं वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता हूँ और इनको चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने h1 टैग डाला यहाँ पे और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यस, टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दिख रहा है, लेकिन मैं अगर इसको मिटा दूँ तो क्या मुझे इसमें कुछ दिखने वाला है? नहीं दिखने वाला। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं jQuery के जरिए यहाँ पे कोई वैल्यू डलवा दूँ, jQuery के जरिए यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डलवा दूँ। ठीक है, और नीचे एक बटन बना देता हूँ, बटन। ठीक है, और इस बटन में मैं लिख देता हूँ, बटन की आईडी दे देता हूँ, ऐड नाम से आईडी दे दी मैंने। ठीक है, और इस बटन का नाम भी ऐड ही रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो इस H1 के अंदर, जिसमें अभी कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कोई टेक्स्ट आ जाए। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में आया और मैंने पहले, सबसे पहले आपको पता है लास्ट क्लासेस में पहले हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं जिसकी वजह से हमारा काम प्रॉपर होता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एंड देन फिर फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग आ गए और इसके अंदर मैंने क्या लिखना है कि भाई जब भी बटन पे क्लिक हो तो इस हेडिंग में टेक्स्ट चले जाए। तो मैं यहाँ पे डॉलर ब्रैकेट और डबल कॉमास में उस बटन को आईडी डाल देता हूँ। तो आईडी को जब भी हम डालते हैं हैशटैग के जरिए डालते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे हैशटैग और ऐड। अब जब मैंने डॉट क्लिक लिखा यहाँ पे क्लिक आ गया, देन फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन के बाद यहाँ पे एड्रेस आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस H1 के अंदर आपकी वैल्यू चले जाए। तो मैंने कहा जब भी ऐड नाम की आईडी पे क्लिक हो तो H1 के अंदर वैल्यू चले जाए। तो मैं इधर आईडी दे देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेस करूँगा, उसके अंदर वैल्यू डलवा दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि भाई ये जो हमारे पास आईडी है इसको पहले एक्सेस करें टेक्स्ट। ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू चले जाए, डॉट वैल्यू चले जाए। इसके अंदर वैल्यू नहीं जाती, यहाँ पे टेक्स्ट नाम की एट्रीब्यूट आता है, फंक्शन बनाया। इसको यूज़ करके आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ टेस्ट, यहाँ पे लिख दूँ मैं टेस्ला। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये देखिए अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बटन पे क्लिक करा तो टेस्ला आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को ऐड कर दिया, यानी टेक्स्ट को ऐड कर दिया। तो ये ऐड मेथड था। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसके अंदर कोई HTML डलवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं HTML टैग का यूज़ करूँगा ना। तो मैं डबल कॉमास में HTML टैग डलवाता हूँ। जैसे कि मैं इसके अंदर कोई अंडरलाइन में यानी यू टैग होता है ना अंडरलाइन का, आपको पता होगा सबको। तो अंडरलाइन टैग डलवाना चाह रहा हूँ और उसके अंदर लिखना चाह रहा हूँ हेलो। ठीक है, तो अगर देखो मैं टैग्स फंक्शन यूज़ करके डालता हूँ चीज़ को, तो ये मुझे पूरा टैक्स, वो मतलब टैक्स को भी पेस्ट करना है। मुझे टैक्स तो नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अंडरलाइन फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता हुआ चाहिए।
तो उसके लिए फिर हम टैग्स फंक्शन यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट एच टी एम एल फंक्शन। तो डॉट एच टी एम एल से क्या होता है, वो सिर्फ एच टी एम एल को प्रिंट्स कराता है, देखिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया, इससे आपको इसका डिफरेंस का अंदाज़ा हो गया होगा। अब इसमें एक लास्ट मेथड आता है वैल्यू मेथड। वैल्यू मेथड जब यूज़ होता है जब हम लोग किसी इनपुट बार्स में वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं इनपुट बार्स में वर्क करने से पहले मैं आप लोग को इसमें पहले मैंने आपको ऐड करने का तरीका दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर सेट करने मतलब सेट करने का ऐड करने का तरीका दिखा दिया, अब सेट करने का तरीका दिखा दिया, यानी इनके अंदर से वैल्यूज़ को निकालते कैसे, ठीक है। तो अब गेट करेंगे। इसमें गेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि पहले तो हम अंदर चीज़ें देते थे तो वहाँ पास होती थी, अब यहाँ पे हम अंदर चीज़ें देंगे नहीं तो वो वैल्यू खुद ब खुद ले लेगा। जैसे सपोज टू भी मैं बोलता हूँ कि H1 के पास मेरे पास कोई वैल्यू है टेस्ला, ठीक है, पहले से ही है टेस्ला, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ टेस्ला तो पहले से वैल्यू है, ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो मिटा दूँ, ठीक है। अब होगा ये कि मैं चाहता हूँ कि भाई इसका जो टेक्स्ट है, इस आईडी का जो टेक्स्ट है, इसमें जो आईडी दी हुई है, बटन क्लिक करने पे इस आईडी का जो टेक्स्ट है वो एक्सेस हो जाए, लेकिन किस में स्टोर हो जाए, हमने स्टोर तो करवाया नहीं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ कौन नाम से, मर्जी या किसी भी नाम से बनाए। तो मैंने कहा कि इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए जो भी इस आईडी के अंदर टेक्स्ट है, अगर वैसे कोई भी चीज़ नहीं दे रहा अंदर तो ये एक्सेस करेगा। तो इस आईडी के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो इस कॉन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए, और क्या हो, इस कॉन की CSS चेंज हो जाए बटन क्लिक करने पे, कॉन डॉट CSS इसकी चेंज हो जाए। और CSS में आप दो चीज़ें देंगे, मैं पहले दे रहा हूँ उसका कलर चेंज हो जाए, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखता हूँ ग्रीन हो जाए, ठीक है, कलर क्या हो जाए, कलर ग्रीन हो जाए। चेक करते हैं, पहले इसकी टैक्स एक्सेस हो जाए कॉन में, और कॉन के जो CSS डल जाए वो क्या हो जाए, कलर ग्रीन हो जाए। चेक करते हैं अप्लाई होता है, ओके, नहीं हो रहा अप्लाई, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जब अप्लाई नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल से हम लोग टैक्स को एक्सेस कर रहे हैं ना, इस वजह से अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन मैं अगर आईडी को एक्सेस करके करूँ तो फिर हो जाएगा, क्योंकि हम आईडी के अंदर CSS डलवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसकी आईडी के अंदर जो भी CSS है, इसकी आईडी कौन सी है, डॉलर टैक्स, इसको डॉलर टैक्स डाल के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो CSS है वो चेंज होता है। तो अगर मैं चेक करूँ तो देखो ये ग्रीन। तो हुआ है कि बटन जब हमने क्लिक करा तो इसने क्या करा, इस आईडी को टारगेट करा, उसके CSS ग्रीन कर दिया। लेकिन हम चाह रहे हैं इस टैक्स का जो भी इसमें टैक्स आया है, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू प्लस हो जाए, ठीक है, या कुछ इस तरीके से हो जाए कि इस टैक्स को हम लोग क्या करें कि इस टैक्स में कोई चीज़ इंक्रीज़ कर दें, इस टैक्स में कोई चीज़ इंक्रीज़ कर दें, या इस टैक्स को ही बदल दें। यानी नॉर्मल टैक्स टेस्ला दिख रहा था, लेकिन बटन क्लिक करने पे इस टैक्स की वैल्यू कुछ और हो जाए, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर लेंगे। अगर हम कहें कि भाई जब इस बटन पे क्लिक हो तो इस टैक्स की वैल्यू पहले टेस्ला है, लेकिन जब क्लिक हो तो इस टैक्स की वैल्यू कंप्यूटर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो अभी देखिए कंप्यूटर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड करना भी देख लिया आपने, वैल्यू एक्सेस करना भी देखा, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि इनपुट बार्स में हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इनपुट बार्स में हम काम करना सीखते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं H1 हटा देता हूँ और इस H1 में मैं जगह इनपुट बार डाल देता हूँ, इनपुट बार, ठीक है। इस इनपुट बार में मैं लिख देता हूँ, इनपुट बार में एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर से बस ऐसे लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर एज, ठीक है, एंटर योर एज, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखूँ तो एक बार इनपुट बार आ रही होगी, इसमें लिखा होगा एंटर योर एज, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ ये बटन दोनों नीचे आ जाए, तो बटन के लिए मैं नीचे आने के लिए यहाँ पे एक BR टैग डाल देता हूँ, उससे लाइन ब्रेक होती है, तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके चाहता हूँ कि जब भी इस बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, मैंने एक और BR टैग दिया है, ठीक है। जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो, इसमें जो भी एज बंदा डाले वो एक्सेस हो, और उसको यहाँ पे चेक किया जाए। अगर वो 18 से ज़्यादा का है तो लिखा हुआ है यू अबव नहीं, यू आर टीनेजर, ठीक है। एंड अगर नहीं है 18 से बड़ा तो अंडर 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम
कि भाई जब भी ऐड नाम के बटन पे आईडी पे क्लिक हो तो क्या हो, इस इनपुट की वैल्यू आ जाए, तो इस इनपुट में आईडी देनी पड़ेगी। तो इधर मैं एज नाम की आईडी दे देता हूँ, आपकी मर्जी है किस नाम की भी आईडी दे। तो पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एज नाम से बना लेता हूँ, आपकी मर्जी है। और इसके अंदर मैं उस आईडी को एक्सेस करके वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एज आईडी एज डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे इनपुट बार में टैग्स और एचटीएमएल नहीं चलता, डॉट वैल्यू चलता है, ठीक है। अब जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो इस एज में स्टोर हो गई। अब यहाँ पे हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ में हम लिखते हैं इफ, ठीक है। और इसमें कंडीशन में मैं डालूंगा कि अगर ये जो एज में वैल्यू आई है अगर वो ग्रेटर देन 18 हो, ठीक है, तो एक वेरिएबल बना दो और उसका नाम रख दो आउटपुट, ठीक है। आउटपुट इक्वल टू, और उसमें डबल कोमास में लिखा हुआ आ जाए यू आर टीनेजर, ठीक है। और अगर एल्स मतलब अगर ये बात सच ना हो, अगर ये एज 18 ना लिखी इसने या इससे कम है, 18 से छोटी है या 18 है, तो यहाँ पे वेरिएबल में आ जाए आउटपुट नाम का वेरिएबल बना दो और उसमें लिख दो, ठीक है, यू अंडर 18, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो वेरिएबल है आउटपुट 18 से बड़ा है तो यू आर टीनेजर, और अगर 18 से बड़ा नहीं है तो अंडर 18। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे 15 लिखूँ, ठीक है, और ऐड करूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखा क्योंकि मैंने वेरिएबल बनाया है, शो नहीं करवाया, ठीक है। तो शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और उसमें एक आईडी दे देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ शो नाम की आईडी दे दी। और मैं चाहूँगा कि भाई जो भी वेरिएबल आए तो इस आईडी को पहले एक्सेस करो, ठीक है, आईडी शो, और इसके टेक्स्ट में क्या करो, ये आउटपुट नाम का वेरिएबल पास करा। अगर इसने एज 18 से अबव डाली तो ये वाला वेरिएबल पास होगा, आउटपुट का यू आर टीनेजर तो यहाँ पे टीनेजर दिखेगा, ठीक है, वरना अगर ये पास हो तो ये दिखेगा। अच्छा, डबल कोमास में आईडी डालते हैं, सॉरी फॉर दैट, और मैंने इसको क्लिक करा और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 तो अंडर 18, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 तो यू आर टीनेजर, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वैल्यूज़ का पता चल गया होगा, ठीक है, कि वैल्यू एक्सेस कैसे करते हो और उसमें चेंजिंग कैसे करते हो। अगर वो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। Wow.